सरेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल पर संस्कृत ऑनर से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं। तो आज इसी पक्ष में मैं आपके समक्ष सेमेस्टर 1 से रिलेटेड एक डीएससी का पीवाईक्यू लाया हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम है इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटी सेमेस्टर थर्ड, भारतीय न्याय समाज पर जो ये हमारा टॉपिक लगा हुआ है। तो इसमें मुख्यतः हम इसे धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो धर्मशास्त्र का एक छोटा सा फॉर्म हमें सेमेस्टर 1 में पढ़ाया जाता है। वैसे तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने कहा इस पे पीवाईक्यू बनाते हैं क्योंकि इसको अक्सर बुक इसकी काफी लेंदी है तो स्टूडेंट्स को काफी दिक्कत होती है। तो मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी के साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक पीवाईक्यू यहाँ पर लिया हुआ है। पीवाईक्यू जो है वो पिछले साल का है। 1 मिनट, मैं एग्जाम पेपर को भी ले आता हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पीवाईक्यू है जो कि इंडियन सोशल पॉलिटी इंस्टीट्यूशन का पेपर है हमारा। तो इसमें जो हमारा पहला प्रश्न आया हुआ है वो आया है, धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनके भेदों का वर्णन करें। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, पुरुषार्थ चतुष्टय का वर्णन करें। तो भाइयों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो अक्सर इस पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं या इस पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो, मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो भाइयों, यहाँ पर है, धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हुए इसके भेदों का वर्णन करें। तो सबसे पहले मैंने कहा ये एक धर्मशास्त्र का सब्जेक्ट है। तो आपको धर्म के बारे में पता होना चाहिए कि धर्म जो है गृह धातु से बना होता है, जिसका तात्पर्य होता है किसी चीज को धारण करना, आलंबन देना या उसका पालन करना, या एक तरीके से आप नियम कह सकते हो। धारण करने योग्य आचरण धर्म है। सही और गलत की पहचान कराकर प्रामाणिक जो हमें सही मार्ग दिखाता है उसे हम धर्म कहते हैं। तो इस प्रकार से भाइयों आप लोग धर्म को देख सकते हो। उसके बाद धर्म के लक्षण, मनुस्मृति के द्वारा हमें धर्म के 10 लक्षण प्राप्त होते हैं। धर्म 10 लक्षणम, इस पे भी भाई एक अलग से प्रश्न आ सकता है, ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ये जितने भी धर्म के 10 लक्षण है, जैसे कि धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, गृह, विद्या, इस प्रकार से जो भी हमारे सत्य, आक्रोश, जो 10 लक्षण है, इन पर भी अलग से प्रश्न आ सकता है। नहीं तो डायरेक्ट यही प्रश्न आएगा कि धर्म के अर्थ को स्वरूपित करते हुए उसके भेदों का वर्णन करें। तो भाइयों, इनको आप अच्छे से कवर कर लेना। इस पे हमेशा क्वेश्चंस आता है, या तो धर्म 10 लक्षण पे पूछ लेगा, या तो धर्म की परिभाषा देते हुए उस पर एक पूरा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसको भाइयों आप लोग जरूर करना। उसके बाद देखो, यहाँ पर धर्म का स्वरूप है कि धर्म एक अनुभूति की वस्तु है, वह मुख की बात मतवात अथा यक्तमुत कल्पा मात्र नहीं, आत्मा को शुद्ध करने वाली या केवल सुनने मात्र लेने की चीज नहीं, अपितु मन, प्राणी और विश्वास की वस्तु के साथ एक हो जाना ही धर्म है। इस प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण मैंने डाल दिए हैं अच्छे से। कुछ बुक से भी लिया है, कुछ अदर भी लिया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ श्लोक। अब देखो भाई, आंसर राइटिंग पर बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में डीएससी 2 में भी बताया था, इसमें बता देता हूँ। ये देखो भाई, थ्योरी पेपर है तो इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। और इसमें अगर आपको अच्छे सीजीपीए चाहिए या आप अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो आप ट्राई करना कि इसमें बीच बीच में श्लोकों को कोट करना। जो लोग संस्कृत में आगे फ्यूचर बनाना चाहते हैं या जिनको अच्छे सीजीपीए चाहिए, वो लोग ट्राई करना भाई इस तरीके से श्लोकों को कोट करना। जैसे देखो, मैंने धर्म की परिभाषा में कई सारे श्लोक कोट किए हैं। यज्ञं यज्ञम जनंता देवस्थानी धर्माणि प्रथम यस्यान, इस प्रकार प्रथमो धर्मा सनातनं धर्माणि। इस प्रकार से बहुत सारे धर्म के अलग अलग जो कुछ श्लोक मिल जाते हैं, इनको धीरे धीरे आप लोग कोट करने का प्रयास करो फर्स्ट ईयर से, तो ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। ज्यादा नहीं, 10 ठू कोट करने की जरूरत नहीं है, पर एक दो भी कोट कर लोगे तो बता दोगे। अब देखो, धर्म के प्रकार लिखा है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, इस तरह गुण धर्म, निमित्त धर्म, साधारण धर्म। तो ये धर्म के प्रकार हैं, इनको देख लेना। फिर देखो 10 धर्म लक्षण। मैंने यहाँ पर इतना आपको नहीं लिखना है, पर एक चीज है, मैंने आपको अदर भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर डाल दी हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सभी चीजों को स्पष्ट रूप से स्थापित करने का प्रयास किया है। तो इस तरीके से भाई हमारा पहला प्रश्न था, आप लोग इसको पढ़ लेना अच्छे से, मैंने यहाँ पर डाल दिया है। एक चीज का ध्यान देना, 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। वैसे 18 का आता है, कभी कभी 15 पे चला जाता है, पर 18 ही आएगा। 18 मार्क्स में कई लोग की क्वेरी होती है कि सर कितना लिखें और कितने पेज लिखना है, तो मैं सीधा यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ। 18 मार्क्स में मिनिमम आप
5 पेज जा सकते हो, इससे ज़्यादा मत जाना, नहीं तो आपका पेपर छूट सकता है। पर हाँ, आप ट्राई करना 5 पेज आगे-पीछे करके, ऐसे करके आप 4 से 5 पेज लिखने का। और जितना अच्छी राइटिंग में लिखोगे, जितना पॉइंट्स में लिखोगे, जितना स्लो कोट्स करोगे, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इससे ज़्यादा मत लिखना, कई लोग 7-8, 8-8 पेज भर देते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है भाई। 6 पेज भी नहीं जाना, मिनिमम सा 4 से 5 पेज बहुत है। पर अच्छा लिखना, एग्ज़ैक्ट लिखना। और मान लो किसी को नहीं भी आ रहा है, जैसे कई लोग होते हैं पास होने की ट्रिक पूछते हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ, भाई आए ना आए आप अच्छे से कॉपी भर दो। कम से कम 3-4 पेज जितना आप लिख सकते हो, उससे रिलेटेड ये तो सब्जेक्ट ऐसा है कि आप पास कर लोगे। इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो लिख के ज़रूर आना, आप पास हो जाओगे अच्छे से। ग्रामर का पेपर ऐसा होता है जो थोड़ा-सा मुश्किल होता है, बट इसमें आप अच्छे से कर सकते हो। तो क्योंकि आपको हैबिट बनानी है, अब आपको सेकंड ईयर आओगे, थर्ड ईयर आओगे, ऐसे लिखने की हैबिट बनानी है। बहुत सारे लोग को इसलिए बैक आ जाती है क्योंकि वो लिखते नहीं है। तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना ज़रूर है। इस तरह दूसरा जो प्रश्न आया है, पुरुषार्थ चतुष्टय, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन पर आपको पूरी तरीके से मैंने यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड कराया है नोट्स, देख सकते हो। मैंने पहले पुरुषार्थ चतुष्टय पर बढ़िया से स्थापित किया है, फिर उसके बाद जो उसका पहला पॉइंट धर्म होता है, धर्म के बारे में भी मैंने पीछे बताया। कितने प्रकार के धर्म है, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म, आपत्ति धर्म, वर्ण धर्म, आश्रम, उसको आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। एक बार आपने धर्म को पढ़ लिया ना, तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अर्थ है, देखो अर्थ में इसको आप कोट कर सकते हो, अर्थेति सर्वा इति अर्था। तो इस प्रकार अर्थात अर्थ वह अभिलाषित वस्तु है जिसे प्राप्त करने की चेष्टा सभी मनुष्य करते हैं। तो इस प्रकार से अर्थ क्या है? पैसा। तो पैसे को प्राप्त करने के लिए सभी लोग पागल हैं। इस तरह काम जो है, काम क्या? कोई इच्छा, लालच, मोह, वासना, तृषा, इसे हम काम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बना के भी लिख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं। उसके बाद मोक्ष। मोक्ष क्या है? हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है। मोक्ष क्या होता है भाई? कई लोग सोचते हैं मृत्यु के बाद जो मिलता है वही मोक्ष होता है, तो ऐसा नहीं है। मोक्ष के भी अपनी अपनी अवधारणाएं हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसा बोल देंगे, जैसे चारवाक दर्शन बोलता है यहीं पर मोक्ष मिल जाता है, आप खुश रहो यही मोक्ष है। तो कोई कहता है कि अपर वर्ग है। तो इस प्रकार से जो भी है, इस पर आप लोग देख सकते हो। मुक्ति, निवारण, कैवल्य, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा हूँ। पर ये सब ऐसी चीजें हैं, कॉमनली आप लोग पढ़े होगे, एक बार इसको रीड करोगे तो आप समझ जाओगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन भाई वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था आप लोग जानते हो, जिस पर इतनी सारी समाज में लड़ाइयां हैं कि ब्राह्मण जो था भाई पुजारी था, उसका मुख से निकला। क्षत्रिय जो था वो योद्धा है, उसका काम केवल युद्ध करना है। वैश्य केवल बिजनेस कर सकता है। और शूद्र जो है भाई वो नौकर करेगा, नौकरी वाला काम करेगा। तो इस प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था थी, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कि कर्म के आधार पर वेदों में इसका स्वरूप स्थापित किया गया था। तो वही सब जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो आप इसमें लिख सकते हो। भाई इसमें क्या है? इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर आप इतिहास को पढ़ लेना कि उपनिषद में क्या है, वेदों में क्या है, जो श्लोक मिलता है इस प्रकार से लिख देना। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा है। ब्राह्मण हो गया, फिर इनको अलग अलग हेडिंग बना के आप लिख देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से आप लोग लिख के बढ़िया से सॉल्व कर देना, तो आपका ये ठीक प्रकार से इसमें भी आप अच्छे से अच्छे पॉइंट्स बना सकते हो। यहाँ पर मैंने और लिखे हैं, कर्तव्य क्या है? शूद्र देखो सर्व शारीरिक श्रम करता है, उच्च वर्णों की सेवा करता है, कृषि, कुशल, व्यापार आदि करता है। इस प्रकार से व्यवसाय में लचीलापन। तो इस प्रकार से मैंने बहुत पॉइंट्स बनाने का प्रयास किया है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पीवाईक्यू को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो और इससे रिलेटेड जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ इनको कर लेते हो, तो उम्मीद है कि आपके कम से कम अच्छे खासे क्वेश्चन जो है फंस जाएंगे इसी में से। विवाह और पारिवारिक मामलों में महिलाओं की स्थिति क्या है? यहाँ पर शायद मुझे लगता है ये दूसरा क्वेश्चन है, महिलाओं की स्थिति। महिलाओं में स्वतंत्र नहीं है, तो महिलाओं उसी से पूछ लिया है, वही क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो महिलाओं की क्या स्थिति थी शोध व्यवस्था में। तो ये सब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है जो पूछ सकता है। एक आप लोग ध्यान देना, महिलाओं पर क्वेश्चन आ सकता है, नारी का स्थान। शायद इस पेकअप पेपर में है, नहीं भी होगा फिर भी उसको इंपॉर्टेंट से याद रखना, वो पूछा जाता है। इसके बाद कौटिल्य का राजशास्त्र के अनुसार कल्याणी राज की उत्पत्ति किस प्रकार है? ये कौटिल्य भाई जरूर पढ़ना, कौटिल्य का एक चैप्टर है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। यूट्यूब पे भी आपको और वीडियोस भी मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भाई, अगर कोट पर पाओ तो बहुत अच्छा है। प्रजा सुखे सुखम राजम, प्रजा न च हितम, न आत्मम प्रिय हितम राज, प्रजा न तु हितम। इस प्रकार से आप लोग इन श्लोकों को देख सकते हो, कोट कर पाओ कोट कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। तो कौटिल्य का कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण, कौटिल्य क्या चाहता था, कैसा राज्य होना चाहिए, किस प्रकार से राज्य की व्यवस्था होनी चाहिए, इसको याद रखना। उसके बाद षटकुट कूटनीति, इस पर अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मैंने ऐड किया है, अलग से भी आ सकता है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख के जाना। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर संधि क्या क्या उसने पार्ट बताए थे, संधि होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, अष्टानातर होना चाहिए, आत्मनिश्चय, उपरय, इस प्रकार से जो भी है
उसके लक्षण इत्यादि जो है यहाँ पर मैंने अच्छे से डाल रखे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपका। इसके बाद देखो एक पीवाईक्यू में हम जाएंगे, जो कहाँ गए हमारे पीवाईक्यू, ये जो हम लिख रहे थे पुरुषार्थ चतुष्टय के बाद जो हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 मिनट देखना पड़ेगा कहाँ गया ये, 1 मिनट। तो इस प्रकार से जो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ण व्यवस्था पर हमने कर लिया। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन मिलता है, प्राचीन भारत में नारी की स्थिति का मूल्यांकन करें। भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने डाला होगा इसमें पीडीएफ में, अभी दिखाता हूँ आपको, कहीं ना कहीं होगा। इस पर अगर हम जाएं, नारी के स्थान की विवेचना जो है, ये क्वेश्चन जो है ना हर बार आता है, ये नारी का स्थान इसमें कहीं होगा, पीडीएफ में आपको भेजूंगा तो मिल जाएगा। ये तो कल्याणकारी राज्य, ये है हमारा नारी का स्थान। हाँ यही क्वेश्चन मैं कह रहा था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो इसमें है नारी का स्थान, मैं पीडीएफ भेजूंगा, आप लोग देख लेना। इस क्वेश्चन को भाई बिल्कुल छोड़ के मत जाना, ये अक्सर पूछ लिया जाता है, पीवाईक्यू में आएगा ही। इसके बाद कौटिल्य का के अनुसार राज व्यवस्था किस प्रकार थी कल्याणकारी, तो इस पर मैंने आपके लिए एक छोटा सा रिसर्च पेपर ढूंढ रखा है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका है रिसर्च पेपर, किसी जनरल का है, तो ये अच्छा है, इसको आप लोग पढ़ लोगे तो आप लोग जान जाओगे किस प्रकार से है। एक रिसर्च पेपर और है जो मैं आपको भेज दूंगा उसमें करके। तो इस प्रकार से भाई उसमें मैंने शायद ऐड भी किया है, पीडीएफ में भी मैंने, ये यहाँ पर भी, हाँ इसमें भी मैंने ऐड कर रखा है रिसर्च पेपर से ही। तो ये कौटिल्य का राजकारी जो मैंने बताया था, शायद मैंने इससे पहले बता दिया, तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। इसके बाद मैंने एक इग्नू की पीडीएफ, ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा था, ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है, ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। इस पर मैंने एक रिसर्च ऐड कर रखा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़ के जाना। कौटिल्य का मंडल स्थान, मंडल सिद्धांत क्या था, जिसमें विजासुकु, मित्र, अरि, शत्रु जो आते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। मंडल सिद्धांत आप जरूर करके जाना, आता ही आता है ये क्वेश्चन में, ये जरूर पूछ लेता है मंडल सिद्धांत, हर साल पूछता है। तो इस प्रकार से षटगुण सिद्धांत मैंने पीछे बताया था। और इसके बाद कुछ टिप्पणी आती है, टिप्पणी में जैसे आपका पूछ लेगा, ज्यादातर टिप्पणी में क्या पूछता है मैं बता देता हूँ। टिप्पणी में आपसे पूछ लेगा जैसे शुक्राचार्य पर आ जाती है, या किसी लेखक कौटिल्य पर आ जाती है, इस प्रकार से कुछ टिप्पणी है, तो वो भी मैं, आप लोग मैसेज मुझे, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा आपको, टेलीग्राम पे मैं वो सब चीजें शेयर कर दूंगा जो टिप्पणी है जिस पर आ सकती है। तो मोस्टली यही हमारा पीवाईक्यू होने वाला है, जो मैंने आपको एनालाइज कराया किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपको लिखना है। मैं जो भी पीडीएफ होंगी और इससे रिलेटेड ये पीवाईक्यू सोल्यूशन होगा, मैं आपको उस टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा अभी तुरंत ही, वीडियो डालते ही। तो आप लोग उसको पढ़ लेना, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, इतना आप अच्छे से कर लोगे तो हो जाएगा। कौटिल्य के चैप्टर्स को अच्छे से कर लेना आप, धर्म की जो जो मैंने चीजें बताई हैं, वर्ण व्यवस्था इत्यादि। और टिप्पणी के लिए आप छोटे छोटे टॉपिक्स को देख लेना, अगर टिप्पणी ना आए तो भी बना के लिख देना, मार्क्स मिल जाते हैं, कटते नहीं है इसमें ज्यादा। तो इस तरीके से भाइयों आप लोग कर सकते हो। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए भाई, शेयर करना अपने दोस्तों में। नमो नमः।